हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आपके जो टेट के सर्टिफिकेट से संबंधित आपकी सूचना आई है उसके बारे में। तो जितने भी जो शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं जिन्होंने टेट का एग्ज़ाम दिया हुआ है, उनके जो सर्टिफिकेट है उसके संदर्भ में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको कुछ समय पहले पता चल गया था कि जो सी टेट और टेट का आपका कह सकते हैं एक तरीके से प्राप्तांक है, उसकी जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम तक हो गई थी। ठीक है, पहले तक क्या, पहले ये आपकी 7 साल तक थी। ठीक है, पहले ये 7 वर्ष तक थी और इसको जो है आपके अब जो है अनलिमिटेड कर दिया गया है। इस तरह से आप समझ लीजिए। अब इसका फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है आप ये समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हम फ़ायदा की ये बात कर लें कि आपको क्या क्या इससे बेनिफिट है। आप एक कोई भी एक बार जो है टेट एग्ज़ाम दे लेंगे या सी टेट एग्ज़ाम दे लेंगे। ठीक है, तो अगर देखिए केंद्र जो आपके केंद्र में अगर भर्ती निकलती है आपके किसी भी राज्य में, तो आप सी टेट के द्वारा जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ बात करें टेट की, तो सुपर टेट कभी भी आता है आपका जीवन में, सुपर टेट कभी भी आता है, तो आप क्या है इसको भी कभी भी दे सकते हैं। अब इसमें क्या आपको जानना है, इसमें थोड़ा आप कह सकते हैं एज में कोई मतलब सर हमें कुछ बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा। तो एज में कोई भी आपको यहाँ पर फ़ायदा नहीं मिलने वाला, कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। जो आपकी निर्धारित एज है उसी एज तक आप जो फार्म भर पाएंगे। हाँ, ये है कि इसका जो आप कह सकते हैं कि आप जितने कई साथी हैं जिन पे क्या टेट नहीं निकल रहा है या सी टेट नहीं निकल रहा है, अगर उनने कभी भी एक बार भी जो है टेट क्लियर कर लिया है, एक बार भी सी टेट क्लियर कर लिया है, तो आप क्या है कभी भी एग्ज़ाम आप इससे जो ऊपर की मतलब कह सकते हैं शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम है वो उसको आप दे सकेंगे। ठीक है, यूपी टेट की हम यहाँ बात कर रहे थे, तो यूपी टेट ये देखिए यहाँ पर मैं आपको पढ़कर यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, जो मेरे पास सूचना मैं पहले पूरी आपको दिखा देता हूँ। जो आपकी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, ठीक है, इसके द्वारा जो आई है आपकी एनसीटीई के द्वारा। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, पहले जो थी कि ऑफिशियल नहीं आई थी, तो क्या है एक तरह से संशय की स्थिति बनी होती है कि ऑफिशियल नहीं आई है तो इस पर भरोसा कैसे करें। तो ये सूचना आपकी ऑफिशियल आ चुकी है, तो अब पूरा पक्का आपको यकीन कह सकते हैं कि आप अगर टेट पास किए हुए हैं तो आप जो है जीवन में मतलब जब तक आपकी एज उसमें लिमिट है तब तक आप जो है शिक्षक भर्ती का जो भी आपका एग्ज़ाम आएगा उसमें आप जो है अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको दिखा देता हूँ। अटेंशन ऑफ वैलिडिटी पीरियड ऑफ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सर्टिफिकेट रिगार्डिंग। ठीक है, अब इसके संदर्भ में मतलब पूरी आपको ये कहानी पढ़नी पड़ेगी, तो मैं यहाँ मोटी मोटी बात बता रहा हूँ आपको कि जो एक चीज़ और बताऊँ। 2011 के बाद में जो मतलब आप कह सकते हैं 2011 के बाद में जिन्होंने भी टेट के लिए, ये आपको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, समझना आपको बहुत ज़्यादा है। क्या है, टेट जिन्होंने 2011 में कर लिया या इसके बाद में किया है वो मतलब उनको क्या है वैलिड माना जाएगा। बात समझ में यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। देखिए, जो आपकी दी है यहाँ पर गाइडलाइन, तो टेट गाइडलाइन 11/2/2011। ठीक है, तो इसमें आपका अगर इसके बाद में देखिए यहाँ पर मैं दिखाऊँ आपको। देखिए यहाँ 7 ईयर मतलब पहले दिया था, अब इसको क्या है आपका लाइफ टाइम कराया गया है। तो ये आपकी बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। 2011 के बाद में जिन्होंने किया हुआ है उनको निश्चिंत हो जाना है कि उन्होंने जो है टेट पास कर लिया है और वो कभी भी एग्ज़ाम शिक्षक भर्ती वाला दे सकेंगे। ठीक है, तो ये बात आपके समझ में आ गई, ये सूचना आपकी समझ में आ गई। ठीक है, एज की बात बता दूं। एज अगर कोई भी आपकी लिमिट आप कह सकते हैं नोटिफिकेशन आएगा, कोई भी अगर शिक्षक भर्ती में नोटिफिकेशन आता है, ये तो आपका देखिए मतलब लाइफ टाइम है, तो लाइफ टाइम आप कभी भी दे सकेंगे। अब क्या होता है कि जो नुकसान मैं बता रहा था, फ़ायदा तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपने 2011 के बाद में कभी एक बार भी पास कर लिया, क्योंकि हर कोई जो है टेट पास नहीं कर पाता है, अगर एक बार भी पास कर लिया तो आप जो है कभी भी एग्ज़ाम दे पाएंगे। ठीक है,
अब बात करें कि यहाँ पर देखिए एज लिमिट की कोई भी यहाँ पर अभी बात नहीं है। अगर एज लिमिट की बात कब आपको आएगी, जब आप शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम देंगे कोई भी, तो उसमें दे रखेगा कि कितने वर्ष तक जो है आप अप्लाई कर सकेंगे। इसमें कोई भी आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला एज में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें सबसे ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी किसमें, शिक्षक भर्ती जो एग्ज़ाम होगा। अब कहेंगे सर क्यों, क्योंकि देखिए कुछ ऐसे कह सकते हैं, देखिए पहले जो क्या था 7 वर्ष तक था वैलिड। कुछ साथी थे कि जो रेगुलर देते थे, हर पर ईयर देते थे, ठीक है। अब क्या है कि कुछ ने एक बार पास कर लिया, उसके बाद में नहीं दे रहे हैं। तो जैसे उनका जैसे 2 साल अभी ये कोरोना में चला गया, ऐसे करके कोई ना कोई वजह होगी, तो 7 साल उनके क्लियर हो गए, मतलब पूरे हो गए। अब उनको क्या है, दूसरी बार टेट नहीं, मतलब पास नहीं हो पा रहा है। तो इस प्रकार के भी कई सारे हमारे जो है कह सकते हैं आप छात्र होंगे। तो अब उनको भी क्या है, इसमें पूरा फ़ायदा मिलेगा कि उन्होंने जो मान लो 2011 के बाद में क्या है कभी भी पास किया होगा, तो वो कभी भी एग्ज़ाम अब दे पाएंगे, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको क्या मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अब देखिए टेट जो है आपका 90 जनरल में, मैं बता दूं यहाँ पर, मैं आपको लिख कर बता देता हूँ सारी चीज़ें। 90 हो गया आपका जनरल, ओबीसी, एससी एसटी, ये आपका 82 पे हो गया। अब जिसके 82 भी आ गए, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी में 82 आ गए, वो पास हो गया इसमें। जिसके 90 आ गए, किनारे से कह सकते हैं आप जो है, क्योंकि 150 नंबर का पेपर होता है, अगर 90 आ गए तो वो भी पास हो गया, ठीक है। इसमें कोई मतलब कह सकते हैं मेरिट नहीं लगती, कुछ नहीं लगता। 1/4 की पहले बात उड़ी थी, एक अफवाह कह सकते हैं, वो नहीं है, ठीक है। तो उस चीज़ को आप भूल जाइए। अगर आपके 90 आ गए तो आप पास हो गए, ठीक है। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। ओबीसी एसटी, एससी एसटी जो अगर 82 आ गए तो वो भी पास हो गए। अब आप ये खुद समझ लीजिए कि अगर किसी ने 82 आ गए और ओबीसी या एससी एसटी में है, ये मैं सारे देखिए हर तरह की आपको बात बता रहा हूँ, आपके दिमाग में कैसी कैसी बातें उठ सकती हैं। तो आपके जो शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम की जो परीक्षा होगी, उसमें जो अभ्यर्थी होंगे, तो उनकी संख्या बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, कह देंगे सर बढ़ेगी, ठीक है। तो कंपटीशन का लेवल भी क्या होगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, कहेंगे सर बढ़ेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि कट ऑफ जो है ज़्यादा जाएगी, क्योंकि ज़्यादा अभ्यर्थी इसमें फार्म भरेंगे, ठीक है। 69,000 जो भर्ती आई थी, उसमें भी जो है दोगुने कह सकते हैं, मतलब 2 गुने जो है अभ्यर्थियों ने पास कर लिया था वो। फिर उसमें जो है क्या है, मेरिट के आधार पर जो है लगाकर उनको जो है उसमें सेट किया गया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको मैं बता दूं 120 तो आप मिनिमम मान के चलिए, अगर आप शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे डीएसएसबी मान लीजिए, ठीक है। अभी डीएसएसबी का चल रहा है, उसके लिए भी मैं क्या आपको सूचना आई है, उसको मैं आपको साथ साझा करूँगा। तो डीएसएसबी ले लीजिए या सुपर टेट ले लीजिए, इनमें 120 प्लस आपको लाने हैं, और इससे नीचे आप बिल्कुल सोच मत लीजिए कि आप जो है शिक्षक बन जाएंगे, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन का लेवल बहुत ज़्यादा है। आपके जैसे भाई बंधु बहुत सारे हैं जो फॉर्म अप्लाई करते हैं और टेट क्लियर किए हुए हैं 2011 के बाद में, ठीक है। टेट सीटेट क्लियर किए हुए हैं 2011 के बाद में, तो वो कभी भी भर सकेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई आपकी, ठीक है। तो मैं साथियों आशा करता हूँ आपकी ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी जो न्यूज़ मैंने आपको दी है। एज लिमिट का कोई भी वो अभी कह सकते हैं इसमें नहीं है क्राइटेरिया कि एज तक कितनी एज तक भर सकेंगे, मतलब कितनी एज तक जो है वैलिड होंगे, इसमें केवल लाइफ टाइम कर दिया है, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं बात, ठीक है। ये कब पता चलेगा, जब शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम आएगा, तो उसमें एज लिमिट जो है दे रखी होगी कि इतनी एज से इतनी एज के जो है भर सकेंगे। ये केवल सर्टिफिकेट है आपका, इसके आधार पर आप जो शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम दे पाएंगे, ठीक है। तो साथियों इस वीडियो से आपको कोई भी थोड़ा सा भी बेनिफिट साबित हुआ है, तो क्या है, इस सूचना को अपने सभी साथियों तक शेयर करेंगे, और एक क्या है, एक लाइक ज़रूर करके जाएंगे, जिससे क्या है हमें मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए अधिक से अधिक कार्य करने का और नई नई सूचना लाने का जो शिक्षक भर्ती संबंधित होती हैं। इस चैनल पर मैं बता दूं, इस चैनल पर आपकी सभी विषय की तैयारी कराई जाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अपने सभी साथियों को जोड़ेंगे और आप जो है इस वीडियो का जो भी इस चैनल पर पड़ी हुई हैं उनका लाभ उठा सकेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, वीडियो देखते रहिए, जुड़े रहिए गुरुकुल इंडिया के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।